सुबह का वक्त था। घर में हल्की हल्की भाग दौड़ और बच्चों की चहचहाहट गूंज रही थी। दो नन्हे बच्चे अपनी मासूम जिद पर अड़े हुए थे। मम्मा, पहले प्रॉमिस करो कि आज स्कूल के बाद आप और डडू हमारे साथ खेलेंगे, तभी हम स्कूल जाएंगे। उनकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन जिद भी उतनी ही मजबूत। मम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ समझाने की कोशिश की। ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं करते बेटा, पहले स्कूल जाना जरूरी है। लेकिन बच्चों के लिए तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बात वही प्रॉमिस थी। चंदू बाल बनवाने से भी मना कर रहा था, बार बार कह रहा था, पहले प्रॉमिस, फिर बाल। घर का माहौल एक तरफ प्यार से भरा था, तो दूसरी तरफ बच्चों की जिद से थोड़ा परेशान भी। तभी मम्मा ने उन्हें मनाने के लिए कहा, ठीक है, जब सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूं। लेकिन पहले स्कूल जाना पड़ेगा और शांति से बैठकर बाल भी बनवाने पड़ेंगे। बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए, मानो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना दिन बनने वाला है। स्कूल पहुंचते ही एक अनजान शख्स उनके पास आया और बोला, आप दोनों डॉक्टर चिराग मित्तल के बच्चे हो ना? उनके फोन आया था, वो आज आपको लेने नहीं आ पाएंगे, इसलिए प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि मैं आपको स्कूल वैन से ड्रॉप कर दूं। बच्चों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस अंकल को नहीं देखा था। एक बच्चा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन हमें तो मम्मा लेने आती हैं। दूसरा भी डरते डरते बोला, हम वैन में नहीं बैठेंगे। लेकिन उस आदमी की बातों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो सच बोल रहा हो। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, थोड़ी देर सोचा, और फिर अनजाने में ही उस पर भरोसा कर लिया। शायद उन्हें लगा कि बड़े कभी गलत नहीं होते, या फिर उनकी मासूमियत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन जैसे ही वैन आगे बढ़ी, माहौल बदलने लगा। रास्ता कुछ अलग था, बच्चों को पहचान में नहीं आ रहा था। डर धीरे धीरे उनके दिल में जगह बनाने लगा। तभी अचानक वैन रुकती है, और वहां से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि एक खतरनाक साजिश की शुरुआत थी। बच्चों को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। वो बार बार पूछते रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके मासूम सवाल हवा में ही रह गए, और उनके दिल में डर और भी गहरा होता गया। उन्हें नहीं पता था कि अब जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वैन के रुकते ही चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ बच्चों की घबराई हुई सांसें और दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। बाहर का नजारा बिल्कुल सुनसान था, जैसे यह जगह दुनिया से कट चुकी हो। दोनों बच्चे अब पूरी तरह डर चुके थे। उनकी मासूम आंखों में सवाल ही सवाल थे। हम यहां क्यों आए हैं? मम्मा कहाँ हैं? लेकिन उनके हर सवाल का जवाब खामोशी ही थी। जो आदमी उन्हें लाया था, उसका चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी सख्ती और रहस्य था। उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी देर यहां रुकना है, फिर तुम्हें घर छोड़ देंगे। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले था। अब उसमें कुछ छुपा हुआ सा लग रहा था। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। चंदू की आंखें नम होने लगी थीं, और रागिनी बार बार बाहर देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए। तभी अचानक
एक पुरानी सी इमारत के दरवाजे की आवाज आई। चर्र। और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से हल्की हल्की पीली रोशनी आ रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी जो बच्चों को और ज्यादा डरा रही थी। उन्हें अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहां का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी फाइलें, टूटी हुई कुर्सियां और एक लंबा सा गलियारा जो अंधेरे में खो जाता था। तभी पीछे से एक और आवाज आई, इन्हें यहीं छोड़ दो। ये आवाज किसी और की थी जो अब तक सामने नहीं आया था। बच्चे और भी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या यह कोई गलतफहमी है या सच में उन्हें फंसाया गया है। तभी अचानक चंदू ने हिम्मत करके पूछा, आप हमें यहां क्यों लाए हो? हमें मम्मा के पास जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें मासूमियत के साथ बहादुरी भी थी। जवाब में बस एक हल्की हंसी गूंजी, और वो हंसी उनके डर को कई गुना बढ़ा गई। उसी समय बाहर कहीं दूर से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्चों को एक कमरे की तरफ ले जाया गया जहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा था जो आगे आने वाले सच की ओर इशारा कर रहा था। बच्चों को अंदर धकेल दिया गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। धड़ाम। उस आवाज ने उनके दिल को जैसे रोक दिया हो। अब वो दोनों अकेले थे, एक बंद कमरे में, अनजान जगह पर, बिना किसी मदद के। चंदू रोते हुए बोला, मुझे घर जाना है। और रागिनी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जिसमें सच, झूठ और एक बड़ी साजिश धीरे धीरे सामने आने वाली थी, और जो उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल सकता था। बंद कमरे के अंदर दोनों बच्चे डर के साए में सिकुड़कर एक कोने में बैठे थे। बाहर से आती हल्की हल्की आवाजें अब और भी डरावनी लग रही थीं। हर छोटी सी आवाज पर उनका दिल जोर से धड़क उठता था। चंदू बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई अभी दरवाजा खोलकर उन्हें बचा लेगा। लेकिन हर बीतता पल उनके डर को और गहरा कर रहा था। रागिनी अपने भाई का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और धीरे धीरे उसे हिम्मत दे रही थी। डरो मत, मम्मा हमें ढूंढ लेंगी। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। उधर दूसरी तरफ वही आदमी जिसने उन्हें यहां लाया था, अब किसी फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। काम हो गया है, बच्चे हमारे पास हैं, अब आगे का प्लान शुरू करो। उसकी बात सुनकर साफ समझ आ रहा था कि यह कोई गलती या गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। लेकिन सवाल यह था, आखिर इन मासूम बच्चों को क्यों, और कौन था इसके पीछे? तभी कहानी में असली झटका सामने आता है। अचानक उसी इमारत के दूसरे हिस्से में हलचल बढ़ जाती है। किसी की तेज कदमों की आवाजें गूंजती हैं और दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर एक शख्स आता है जिसका चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ है। यह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर चिराग मित्तल है। उसके चेहरे पर बच्चों को देखकर राहत भी है और गुस्सा भी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, सामने खड़ा वही आदमी रास्ता रोक लेता है। तुम यहां नहीं आ सकते डॉक्टर साहब, वह आदमी धीरे से कहता है। चिराग की आंखों में आग थी। मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
लेकिन जवाब में उसे जो सुनने को मिलता है, वह पूरे मामले को और भी खतरनाक बना देता है। ये बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये उस सच की चाबी हैं जिसे तुमने सालों से छुपा रखा है। यह सुनकर चिराग एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर डर और सस्पेंस दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल सिर्फ बच्चों को बचाने का नहीं था, बल्कि किसी पुराने राजर का भी था, जो धीरे-धीरे बाहर आने वाला था। उसी वक्त कमरे के अंदर बच्चों की हालत और बिगड़ रही थी और बाहर एक बड़ा टकराव होने वाला था। तभी अचानक लाइट्स झपकती हैं और पूरी इमारत में सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही चिराग आगे बढ़ता है, पीछे से किसी के आने की आहट होती है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सच और झूठ के बीच की दीवार टूटने वाली है और एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। इमारत के अंदर अब पूरा माहौल डर और सस्पेंस से भर चुका था। लाइट्स बार-बार झपक रही थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ दूर से आती हल्की-हल्की आवाजें तोड़ रही थीं। चिराग मित्तल आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके कदम अब भी रुक-रुक कर पड़ रहे थे, क्योंकि सामने जो सच था, वह सिर्फ बच्चों की जान का नहीं, बल्कि उसके अतीत का भी था। वही आदमी अब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था और उसकी आंखों में जीत का अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। तुम समझते क्यों नहीं हो डॉक्टर चिराग? वह धीरे-धीरे बोला। तुमने जो सच छुपाया था, वही अब तुम्हारे सामने खड़ा है। चिराग की सांसें तेज हो गईं। मैंने कोई सच नहीं छुपाया। तुम क्या कहना चाहते हो? तभी अचानक कमरे के अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आती है। चिराग का दिल कांप उठता है और वह बिना सोचे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। वह आदमी जोर से कहता है, ये बच्चे तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं, उस केस का हिस्सा जिसे तुमने बंद करवा दिया था। यह सुनते ही चिराग एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसके दिमाग में पुराने दिन घूमने लगते हैं। एक ऐसा केस जिसे उसने सालों पहले बंद कराया था, जिसमें कई लोग शामिल थे और सच कभी सामने नहीं आ पाया था। और अब वही सच उसके बच्चों के जरिए वापस लौट आया था। उसी वक्त बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। दरवाजे टूटते हैं और अचानक टीम अंदर घुस आती है। अफरा तफरी मच जाती है। वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन चिराग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। एक जोरदार झड़प होती है और आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। चिराग सीधे बच्चों के कमरे की तरफ भागता है। दरवाजा खोलते ही दोनों बच्चे रोते हुए उसके गले लग जाते हैं। पापा, हम डर गए थे। उनकी आवाज सुनकर चिराग की आंखें नम हो जाती हैं। वह उन्हें कसकर पकड़ लेता है, जैसे अब कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में वह आदमी जाते-जाते एक बात कह जाता है। ये अभी शुरुआत है डॉक्टर, असली खेल अभी बाकी है। और यह सुनकर चिराग का चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत है, जो अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। और इस तरह एक मासूम दिखने वाली सुबह एक खतरनाक राज, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा में बदल जाती है, जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा होता है।